नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कड़ाके की ठंड और हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक पारा उफान पर। अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं राजनीतिक पार्टियां। अलग अलग विधानसभा इलाकों में अपने साथियों के घर जाकर के कार्यक्रम करके राजनीतिक तौर पर मजबूती प्राप्त कर रहे हैं नेता और अपने साथियों को हौसला दे रहे हैं अगले चुनाव की तैयारी को लेकर। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वीडियो हरियाणा के एक ऐसे विधानसभा इलाके से संबंधित है जिसको वर्षों से प्रदेश की हॉट सीट माना जाता है। एक ऐसी विधानसभा सीट जिस पर पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें रहती हैं और इस सीट पर कौन हो संभावित प्रत्याशी, उस पर भी सबकी टकटकी लगी रहती है। यह एक ऐसी सीट है जिस सीट ने वर्षों से चौधर देखी है। इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा बहुत लोगों की है, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल इस सीट को जीतने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं और सीट का नाम है उचाना। जी हां, जींद का उचाना विधानसभा क्षेत्र। इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की टिकट पर 2024 का विधानसभा चुनाव हारने वाले पूर्व बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 हलकों में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि उनको जरूरत तो थी पहले अपने क्षेत्र को मजबूत करने की, लेकिन एक ऐसा इलाका जो देहाती विधानसभा क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश का विधानसभा क्षेत्र है, खेती किसानी से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं और इस विधानसभा इलाके में जब हरियाणा में 2024 का लोकसभा चुनाव था तो जयप्रकाश जेपी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो एक तरफा जीते थे। लगभग 40,000 वोटों के आसपास से वो चुनाव जीते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते 40, 30, 20, 10, 5 और 1,000 छोड़िए, जितना दूर कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद चाहिए तो यह था बृजेंद्र सिंह को कि वो अपनी कमजोरी ढूंढ करके कि इतनी बड़ी जीत लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा आते आते वो हार में तब्दील हो गई, और वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता 5वीं बार के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उचाना विधानसभा क्षेत्र में बृजेंद्र सिंह के लिए हल्के के बड़े गांव में जनसभा की और बृजेंद्र सिंह को जिताने का आह्वान किया। उसके बावजूद हारना कहीं ना कहीं स्पष्ट दिख रहा है कि लगातार एक परिवार जो इस विधानसभा क्षेत्र की राजनीति कर रहा है, जो हरियाणा भर का नेता होने का दावा करते हैं, लेकिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र में इतनी आंधी में जब प्रचंड आंधी कांग्रेस की और ग्रामीण और किसानी सीट पर हार जाएं, तो अपने आप में अंदाजा लगता है कि विधानसभा के लोग क्या चाहते हैं, विधानसभा की जनता क्या चाहती है। बृजेंद्र सिंह तो पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक कांग्रेस के निष्ठावान साथी के घर कार्यक्रम और एक युवा चेहरा, नाम है दिनेश डाहोड़ा। डाहोड़ा गांव राजनीतिक रूप से इस उचाना विधानसभा में जींद जिले में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। डाहोड़ा जिसको देसी भाषा में लोग डोड़ा भी बोल देते हैं। इस डाहोड़ा गांव में अनेक राजनीतिक दलों ने टिकटें दी। यहां से बड़े बड़े चेहरे राजनीति में उभरे।
अब इस इलाके में एक चेहरा, नाम दिनेश दाहोड़ा, युवा नेता, समर्पित पार्टी के लिए, और एक ऐसा शख्स जिसने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिला परिषद का चुनाव जीता। ना केवल जिला परिषद का चुनाव जीता, बल्कि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के चुनाव में, जो राहुल गांधी का एक बहुत तकड़ा मिशन है कि युवा कांग्रेस में चुनाव के माध्यम से पदाधिकारी बनेंगे, और जिसमें आम घरों के लोगों को, आम घरों के युवाओं को चौधर करने का मौका मिलता है, पद मिलते हैं। दिनेश दाहोड़ा ने युवा कांग्रेस जींद के जिला अध्यक्ष के चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट के प्रत्याशी को बड़े भारी अंतर से चुनाव हराया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी ये घरी जिला है, लेकिन अपने घरी जिले में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के एक साथी दिनेश दाहोड़ा युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के चुनाव में एक तरफा जीते। जिला परिषद के सदस्य बड़े भारी अंतर से जीते, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का चुनाव बड़े भारी अंतर से जीता, और अब कड़ाके की इस ठंड में लोहड़ी मकर संक्रांति के त्योहार के पावन अवसर पर 5वीं बार के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिनेश दाहोड़ा के घर पहुंचे। बड़ी भारी तादाद में बुजुर्गों ने उनको आशीर्वाद दिया, युवाओं ने उनका बड़ी जो है जोश से स्वागत करने का काम किया, और दिनेश दाहोड़ा के घर देसी खाने का स्वाद चखा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। बाजरे की रोटी, सरसों का साग, कढ़ी की सब्जी, कढ़ी, देसी खाना, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भूरी भूरी प्रशंसा की दिनेश दाहोड़ा की भी, उनकी माताजी की भी, उनके परिवारजनों की भी, जिन्होंने कड़ाके की ठंड में और देसी खाने का स्वाद चखाया। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके तमाम साथियों को। भले ही कड़ाके की ठंड में ये देसी खाना, लेकिन इस देसी खाने ने सियासी तड़का लगा दिया, एक ऐसा सियासी तड़का लगा दिया जिसने इस पूरे जिले में, इस पूरे इलाके में, उचाना हलके में नई राजनीतिक सरगर्मी पैदा कर दी। ब्रिजेंद्र सिंह पूरे हरियाणा में सद्भाव यात्रा के जरिए घूम रहे हैं, लेकिन उन्हीं के उचाना में दिनेश दाहोड़ा को उनके घर आकर के, और जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने थपकी दी, उसके राजनीतिक मायने निकलते हैं। क्योंकि ये जो इलाका है दाहोड़ा, अड़ेवा, नगूरा की जो ये बेल्ट है, इस बेल्ट में कांग्रेस की मजबूती बड़ी जरूरी है। अगर दिनेश दाहोड़ा जैसे नौजवान नेता को, संघर्षशील नेता को, जिनकी रग रग में कांग्रेस बसी है, उनको अगर कांग्रेस आगे बढ़ाए, तो ना केवल इस उचाना हलके में, बल्कि इसके साथ लगता चाहे कलायत का इलाका हो, चाहे असंध का इलाका हो, चाहे सफीदों का इलाका हो, चाहे जींद का इलाका हो, चाहे नरवाना का इलाका हो, चाहे जुलाना का इलाका हो, इन विधानसभा क्षेत्रों में भी इसका अपना एक असर आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। दिनेश दाहोड़ा का परिवार सामाजिक तौर पर वर्षों से इस इलाके से जुड़ा हुआ है। उनका परिवार पिछले 100 सालों से भैंसों के बड़े व्यापारी के तौर पर इस इलाके में जाना जाता है। आज भी उनके पिताजी भैंसों के व्यापारी हैं। डेयरी जो उनका एक काम धंधा है, उससे उन्होंने पैठ बना रखी है। इस इलाके में 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं। ना केवल खुद दिनेश दाहोड़ा, बल्कि उनके परिवारजन 24 घंटे लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। राजनीतिक गांव दाहोड़ा के दिनेश दाहोड़ा को अगर कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ाती,
दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनको युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर थपकी मार देते, तो इस जींद और जो आसपास का इलाका है, इसमें कांग्रेस को एक मजबूती मिलती। हालांकि वो चुनाव हो चुका, लेकिन चुनाव फिर आएंगे और दिनेश दाहोड़ा जैसे ऊर्जावान लोगों की पार्टी को लगातार जरूरत है। राजनीतिक तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस जींद के इलाके में, उचाना के इलाके में मजबूत, जुझारू और लोगों के बीच में रहने वाले दिनेश दाहोड़ा जैसे नौजवानों की जरूरत है, जो पार्टी को निरंतर आगे बढ़ा सकें। इस इलाके में दिनेश दाहोड़ा के पिता की लोकप्रियता, उनका रसूख, जनता के बीच निरंतर रहना दिनेश दाहोड़ा की सफलता के पीछे बहुत बड़ा कारण है। आने वाले समय में, चूंकि अभी लोकसभा के लगभग 3 साल बाकी हैं चुनाव होने में, और अगर एक देश एक चुनाव हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत लोगों की जरूरत है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जो शख्स इतनी आंधी में 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर नहीं जीत पाए, अगले चुनाव में वो कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि इस बार जितनी हवा थी, जितनी आंधी थी, और विशेषकर किसानी सीट पर, देहाती सीट पर, ग्रामीण परिवेश की सीट पर जो शख्स नहीं जीत पाए, आगे वो कैसे जीत पाएंगे? इसलिए पार्टी को अब से पहले ही नए लोगों को तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि 3 साल से ज्यादा का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। समय तुरंत जाता रहता है। विधानसभा चुनाव को 1.25 साल जा चुके हैं। इसलिए अगले चुनाव के लिए अभी से पहले जरूरत है दिनेश दाहोड़ा जैसे नौजवानों की, जो लंबी राजनीति के खिलाड़ी हों, लंबी राजनीति की रेस लगा सकें और जिनका अपना एक प्रभाव हो इलाके में। दिनेश दाहोड़ा ने अपने प्रभाव को दिखाया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कड़ाके की ठंड और रात को, देर रात को कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में भी बड़ी भारी तादाद में जुनूनी नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूती के लिए आए हुए। आप दर्शक क्या मानते हैं? दिनेश दाहोड़ा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उचाना विधानसभा क्षेत्र से आने वाले दिनेश दाहोड़ा के घर जाकर के देसी खाने का स्वाद चखा, उसमें जो सियासी तड़का जो दिखाई दिया, उस पर भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो भी उभरते हुए चेहरे हैं, जिनमें मजबूती है, जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, आप उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दिनेश दाहोड़ा के बारे में आपकी जो राय है, जरूर अपनी बेबाक राय रखें। हम लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों के नेताओं के बारे में आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला। ये 3 चीज बताइए। हाँ, करते हैं।
बाजरे के सांसद जी रोटी। सात सौ कॉफी पी गए जी बैठे बैठे। फिर सूप ली रोटी आपको आए बाद भूख लगी थी। दिनेश को क्रेडिट नहीं देंगे सारा, नहीं पूरा परिवार। दिनेश की माँ की रोटी बनाने लग रही बाजरे की स्पेशल। हम अपने आंटी जी का करेंगे ना धन्यवाद।